Hello, my dear students. Good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 और 2. आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे. हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम लोगों ने उसके पदों के बारे में देखा था. आपका उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, काउंटर आयन होते हैं, उसके लिगेंड्स होते हैं. ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग देखे थे. कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी आपका होता है, इन सभी के बारे में देखे थे. अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स. लिगेंड का वर्गीकरण, जो हमारा लिगेंड्स होते हैं जिसके द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे कि किस प्रकार से लिगेंड्स को हम लोग वर्गीकृत करते हैं अलग अलग आधार पर. ठीक है, तो जो आपका पहला है वर्गीकरण आपका लिगेंड का, ये बेस्ड अपॉन चार्ज. हम लोग देखते हैं बेस्ड अपॉन चार्जेस. आवेशों के आधार पर, आवेशों के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण. ठीक है, तो जो आपका चार्ज होता है लिगेंड का, इसको हम लोग बेसिकली तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं. ठीक है, एक आपका निगेटिवली चार्ज लिगेंड, एक आपका होता है पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, और एक आपका होता है न्यूट्रल लिगेंड. तो आवेश के आधार पर हम लोग तीन प्रकार से लिगेंड को वर्गीकृत करते हैं. एक आपका हो गया निगेटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड हम लोग कहते हैं ऋणात्मक लिगेंड. दूसरा आपका पॉजिटिव लिगेंड, धनात्मक लिगेंड हम लोग उसको बोलते हैं. धनात्मक लिगेंड हो गया. तीसरा आपका न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं उदासीन लिगेंड. ये न्यूट्रल लिगेंड भी कह सकते हैं हिंदी में, लिगेंड. ठीक है, अब जो आपका निगेटिव लिगेंड होता है, ऋणात्मक लिगेंड होता है, इसमें किस प्रकार का आपका लिगेंड्स होते हैं, कैसा लिगेंड्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं. सभी का एग्जांपल देखते हैं, ऋणात्मक लिगेंड का, धनात्मक लिगेंड का और उदासीन लिगेंड का. चलिए तो हम लोग देखते हैं सभी का. इसमें आपका होता है Cl माइनस, यहाँ पर एग्जांपल सबका Cl माइनस होता है, Br माइनस होता है, I माइनस होता है, HO माइनस होता है, आपका हो गया NO2 माइनस हो गया. और ये जो आपका लिगेंड्स होते हैं, इसका नेमिंग भी, इसका नाम भी लिखना होता है. जैसे आपका लिगेंड के रूप में अगर क्लोरीन हो गया, ठीक है, तो अगर लिगेंड के रूप में क्लोरीन होगा तो इसका जो नेम होगा, इसका जो नोमेनक्लेचर होगा, उसको हम लोग कहेंगे क्लोराइडो. उसको कहेंगे क्लोराइडो. ठीक है, Br माइनस होगा तो इसको हम लोग कहेंगे ब्रोमाइडो. I माइनस होगा तो इसको कहेंगे आयोडाइडो.
या आयोडो भी बोलते हैं। इसको क्लोरो भी बोल सकते हैं, इसको ब्रोमो, इसको आयोडो भी बोल सकते हैं, आयोडाइडो। तो ये आपका एचओ, एचओ का हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो भी बोल रहे हैं, तो ये आपका हाइड्रोक्सो हो गया। ठीक है, इस प्रकार से और भी आपका होता है NO2 माइनस, तो NO2 माइनस को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइडो बोलते हैं, या कहेंगे इसको नाइट्राइटो N कहेंगे। ठीक है, N इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका NO2 होता है इसको हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं, एक तो लिखते हैं NO2 माइनस, एक इसको हम लोग लिखते हैं ONO लिखते हैं, ONO माइनस लिखते हैं, इस प्रकार से। तो अगर NO2 के रूप में लिखा हुआ है तो इसका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो N की तरफ से होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नाइट्राइटो N, इसको कहेंगे नाइट्राइटो O कहते हैं। तो ये आपका नाइट्राइटो N, इसको कहेंगे नाइट्राइटो O। ठीक है, और भी इसमें होता है C2O4 माइनस 2। तो ये जो आपका C2O4 माइनस 2 है इसको कहते हैं ऑक्जिलेटो, आपका ऑक्जेलिक एसिड से बना होता है H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड इसका नाम होता है, और उससे ये आपका आयन बनता है, ये आपका लिगेंड के रूप में इसको यूज करते हैं। तो आपका होता है C2O4 माइनस 2, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्जिलेटो कहते हैं। और भी आपका है, इसे हम लोग CO3 माइनस 2, H2CO3 कार्बोनेट होता है, तो CO3 माइनस 2 इसको कहेंगे हम लोग कार्बोनेटो, कार्बोनेटो होगा इसका नाम। ठीक है, और भी इसका नाम, और भी आपका इसमें एग्जाम्पल होते हैं, हो गया आपका SCN माइनस, इसको हम लोग कहते हैं थायोसाइनेटो कहते हैं। ठीक है, ये आपका थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और एक आपका आता है NCS माइनस, इसको कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। और आपका CN माइनस, इसको साइनाइडो, या तो इसको कहते हैं साइनाइडो या साइनाटो, इसको कहेंगे साइनाइडो सिंपली, या तो साइनाइडो N कहेंगे। और आपका होता है कि NC माइनस, NC माइनस को आइसोसाइनाइडो, या तो कहेंगे कि साइनाइडो C, इसको साइनाइडो N कहेंगे, इसको साइनाइडो C कहेंगे, या तो इसको हम लिखते हैं आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो। ठीक है, इसी से आपका ये बना है CN माइनस, और NCS माइनस हो गया आपका, आपका CN माइनस है, CN है पर इसलिए थायोसाइनेटो, सल्फर लग जाता है इसका आ गया, तो थायो उसको हम लोग कहते हैं, उसका नेमिंग हो जाता है। और NC माइनस को हो गया आइसोथायोसाइनेटो। और आपका SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2 इसको कहते हैं सल्फेटो। ठीक है, और भी आपका है ठीक है, तो ये सब आपका हो गया आपका निगेटिव लिगेंड्स, समझे। चलिए हम लोग देखते हैं अब पॉजिटिव लिगेंड को, और भी बहुत सारे आपका निगेटिव लिगेंड होते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव लिगेंड का, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो इसके एग्जांपल आपका होते हैं, चलिए बात करें NH2NH3 प्लस, NH2 आपका NH2NH3 प्लस, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजेनियम आयन या हाइड्रोजेनियम सिंपली, आपका हाइड्रोजेनियम
हो गया आपका हाइड्रोजीनियम हो गया। NO2 प्लस, तो NO2 प्लस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोनियम। NO2 प्लस आपका होता नाइट्रोनियम होता, और NO प्लस, तो NO प्लस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम कहते हैं। NO प्लस हो गया नाइट्रोसोनियम, ठीक है। ये सब जो आपका लिगेंड है, इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड कहते हैं। हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स का। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में आपका चार्ज उस पर नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, नो एनी चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड, दैट इज आवर न्यूट्रल लिगेंड। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका हो गया EN, इसको हम लोग कहते हैं इथिलीन डाइएमाइन कहते हैं, ठीक है। EN हो गया आपका इथिलीन डाइएमाइन। तो आपका इसका फॉर्मूला H2N इथिलीन डाइएमाइन, H2N CH2 और NH2, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं EN लिखते हैं, इथिलीन डाइएमाइन। इसका नेमिंग होता है इथिलीन डाइएमाइन, ठीक है। सिंपली हम लोग EN में लिखते हैं इसको। और भी आपका है, जैसे हम लोग देखें H2O, तो इसका जो नेम होता है इस लिगेंड का, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। इसका जो नेम होता है, इसको कहते हैं हम लोग एक्वा, आपका होता है एक्वा, इसका नेम होता है। आपका होता है NH3, इसको हम लोग कहते हैं एमाइन कहते हैं। NH3 का जो लिगेंड का नेम होता है उसको कहते हैं एमाइन, ठीक है। और भी आपका न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जैसे अगर हम लिखे जितने भी आपका एल्काइल ग्रुप के होते हैं, ठीक है, जितने भी आपका एल्काइल ग्रुप, एल्केन या एल्काइल ग्रुप होते हैं, सभी आपका न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। जितने भी आपका एल्काइल ग्रुप के कंपाउंड होते हैं, ये तो कहें कि एल्केन ग्रुप के होते हैं, सभी आपका न्यूट्रल लिगेंड में आते हैं। जैसे आप देखिए कि CH3 आपका C2H6 है, ठीक है, तो इसका नाम होता है आपका इथेन। नेमिंग आपका कीजिएगा तो इथेन ही होगा। तो अगर हम लोग बात करें CH2CH3, इसका जो नेमिंग होगा वो होगा आपका इथाइल होगा। उस प्रकार से अगर हम लोग बात करें कि सिंगल बॉन्ड CH2 उसका नाम होगा आपका ब्यूटाइल होगा, क्योंकि 4 कार्बन है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका होता है, या आपका इस प्रकार से रहेगा। अगर सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा, तो ये हो गया आपका इथिलीन, इसको कहेंगे हम लोग, इसका नेमिंग होगा आपका इथिलीन। क्लियर। तो ये सब जो है आपके, ये आपका चार्ज के आधार पर लिगेंड को वर्गीकृत किया गया है, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो आपका न्यूट्रल लिगेंड है। जैसे अगर हम लोग बात करें इथिलीन डाइएमाइन को, देखिए उसका हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है इथिलीन डाइएमाइन।
और ये जो भी लिगेंड लिखाए गए हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर याद नहीं होगा फिर आपका जो नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग उसमें समझ में नहीं आएगा आप लोग। ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा आपका न्यूट्रल लिगेंड है, कौन आपका निगेटिव लिगेंड है, कौन आपका पॉजिटिव लिगेंड है। चलिए तब हम लोग देखते हैं इथिलीन डायमंड का स्ट्रक्चर, देखते हैं किस प्रकार से होता है आपका। ये आपका हो गया H2N CH2 CH2 NH2 होता है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपका अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। इसका जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना होते हैं? 5 होते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है दो बॉन्ड तो आपका हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, एक बॉन्ड आपका कार्बन के साथ बना हुआ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो इसका कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड। अब इसमें बच गया आपका दो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आपका लोन पेयर होगा, और यही जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें इसमें भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से है, और ये भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भाग लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, या एक और इसका हम लोग नाम कहते हैं, ये तो आपका सिंपली हम इसको लिख देते हैं इथिलीन डायमान करते हैं, तो इथिलीन डायमान। इथिलीन डायमान इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए CH2 ये आपका इथिलीन हो गया, और 2 आयमान है, NH2 इधर NH2 इधर, इसलिए इसका नाम इथिलीन डायमान होता है। या इसको अगर हम लोग नंबरिंग करें तो किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 इधर कार्बन का नंबरिंग, तो 1 2 हो गया, या तो इधर से करें तो 1 2 1 और 2 हो गया, ऐसा पोजिशनिंग करें तो। अब एक तो हम लोग इसको इस प्रकार से नंबरिंग, इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर किए, एक इसका हम लोग और नाम कह सकते हैं कि देखिए हम लोग इसके नंबरिंग के आधार पर करें कि कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए आपका इथेन होता है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिखेंगे कि इथेन 1 पर भी आपका एमान है, 2 पर भी एमान है, इसको हम लिखेंगे इथेन 1, 2 डाई एमान। इस प्रकार से भी इसका नेमिंग होता है, ठीक है। होप आप लोग को आया होगा समझ में। और ये जो आपका लिगेंड है, किस प्रकार का लिगेंड है? आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है। अगर किसी पे चार्ज नहीं होता है, ना माइनस चार्ज होगा नहीं प्लस चार्ज, तो आपका न्यूट्रल लिगेंड कहलाएगा, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड हो गया। चलिए तब हम लोग देखते हैं जो दूसरा वर्गीकरण था बेस्ड अपॉन डेंसिटी, उसके दंतता के आधार पर लिगेंड को वर्गीकृत करना। दूसरा आपका है बेस्ड अपॉन डेंसिटी। बेस्ड अपॉन डेंसिटी, दंतता के आधार पर, ठीक है। बेस्ड अपॉन डेंसिटी, दंतता के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेंसिटी होता क्या है, किसी भी लिगेंड का डेंसिटी क्या होता है, किसको कहते हैं हम लोग डेंसिटी। हम लोग उसको क्यों फाइंड करते हैं, डेंसिटी एक्चुअली आपका निकाला जाता है ताकि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं डेंसिटी ऑफ ए लिगेंड।
Identity of a ligand. लिगेंड की दंतता, लिगेंड की दंतता, डेंटिसिटी का हम दंता कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका डेंटिसिटी होता है, डेंटिसिटी का मतलब होता है आपका कि कितना डोनर साइट है, जो लिगेंड है उस लिगेंड में कितने डोनर साइट है, मतलब कि कितने परमाणु हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ये आपका डेंटिसिटी कहलाता है, ठीक है। मतलब कोई लिगेंड है, उस लिगेंड में, लिगेंड आपका एक प्रकार का कंपाउंड होगा, तो उस कंपाउंड में कितने परमाणु हैं, जो कितने आइटम हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भाग ले रहा सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है। ये हो गया आपका डेंटिसिटी। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डोनर साइट्स present, number of donor site present in a ligand number of donor site present in a ligand is called denticity. या इसको हम लोग दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि, जिसे हम लोग कह सकते हैं इसको कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट the number of coordinate bond of a ligand with the number of coordinate bond of a ligand with the central metal atom or ion is called denticity. Denticity of ligand is called denticity of that ligand, of that ligand, ठीक है। मतलब कि कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितना उपसंयोजन बंध बना रहे हैं लिगेंड किसके साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, वही उस लिगेंड का डेंटिसिटी कहलाएगा। क्लियर। इसे हम लोग देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। और ये जो आपका डेंटिसिटी होता है बेसिकली आपका डोनर साइट आइटम होता है, और जो डोनर साइट आइटम होगा वेदर प्रेजेंट लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, या तो उसके पास लोन पेयर होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं कि कितने डोनर साइट होते हैं, डोनर साइट आइटम होते हैं लिगेंड का, डोनर साइट आइटम। और ये जो डोनर साइट आइटम होंगे या तो आपका लोन पेयर होंगे या तो निगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। आपका डोनर साइट जो होंगे, जो डोनर साइट आइटम होंगे या तो लोन पेयर के फॉर्म होंगे या तो निगेटिव चार्ज के फॉर्म होंगे। अब इसका हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं।
मतलब कि जो लिगेंड होता है, लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, आपका सेंट्रल मेटल के साथ। कैसे बनाएंगे बॉन्ड, लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लिगेंड के पास क्या होने चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा। तो ये जो आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा या तो आपका लोन पेयर के रूप में होगा या तो नेगेटिव चार्ज के रूप में होगा। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे लोन पेयर के रूप में होंगे या तो नेगेटिव चार्ज के रूप में होंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा हिंदी में इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, हिंदी में लिख देते हैं इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि लिगेंड की दंतता वह संख्या है जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन युग्म मिलकर उपसह संयोजक बंध बनाए हुए होते हैं, उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, तो यही आपका कहलाता है डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। चलिए इसको हम लोग ऐसे एग्जाम्पल अगर देखें, इसको हो गया होगा आपको, लिख दीजिए। जैसे लेट सपोज आपका कोई लिगेंड है, मान लेते हैं कोई भी लिगेंड, चलिए लिख लीजिए, लिख देते हैं CH2 NH2 लेते हैं, NH2 CH2 NH2 इथिलीन डायमंड लेते हैं हम लोग। तो ये जो आपका इथिलीन डायमंड है ये लिगेंड है, तो लिगेंड है तो किसी सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उपसह संयोजन बंध बनाएगा। तो उपसह संयोजन बंध बनाने के लिए या तो लोन पेयर होना चाहिए इसके पास या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के रूप में होना चाहिए। तो ये जो आपका नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर है और ये भी नाइट्रोजन, इसके पास भी आपका एक लोन पेयर है। तो ये जो आपका नाइट्रोजन है, ये दोनों नाइट्रोजन आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में भाग लेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, तो हो गया आपका, कह सकते हैं इसका जो डेंसिटी होगा, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ उतना उसका डेंसिटी हो जाएगा। क्लियर, इसमें आपका देखिए ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन, ये दोनों मिल करके
कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करेगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका डेंसिटी 2 हो जाएगा। समझे? अब हम लोग देखते हैं कि डेंसिटी किस प्रकार से निकाले जाते हैं। आई होप आप लोग के समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, दिक्कत है कुछ तो। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला मोनोडेंटेट लिगेंड, या उसको कहते हैं हम लोग यूनिडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट, ये इसी को हम लोग कहते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। और ये जो आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, ये तो कहें कि यूनिडेंटेट लिगेंड, इसको कहते हैं हम लोग एक दंती लिगेंड। समझ क्लियर? तो ये जो आपका यूनिडेंटेट लिगेंड हुआ, जैसे आपका इसमें जो नाम है लिखा हुआ, इससे से आपको पता चल रहा होगा कि जो आपका मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड का मतलब हुआ कि जिसका डेंसिटी कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है? तो इसका नाम से पता चल रहा है कि इसका डेंसिटी कितना होगा, 1। मोनो का मतलब एक होता, या यूनिक मतलब 1 होता। इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई जो लिगेंड है, उस लिगेंड का डोनर साइट सिंगल एटम। ठीक है? कोई लिगेंड है, उस लिगेंड का जो डोनर साइट एटम हो वह सिंगल एटम हो, किसके साथ? कोई आपका सेंट्रल मेटल के साथ, तो आपका मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इफ लिगेंड is bonded, if ligand is bonded to central metal atom या ion through single donor atom, through single donor atom is called monodentate ligand. इसको हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है? इसको हम लोग हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सिर्फ एक ही दाता
सिर्फ एक ही दाता परमाणु उपसंयोजक बंध बनाते हैं तो उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। ठीक है, वैसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सिर्फ एक ही दाता परमाणु उपसंयोजक बंध बनाते हैं उससे हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं, या तो कहें हम लोग कि एक दंती लिगेंड कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है इसका डेंटिसिटी 1 होता है। इसका जो डेंटिसिटी होता है मोनोडेंटेट लिगेंड का, इसका डेंटिसिटी 1 होती है, मतलब इसका जो दंतता होती है वो 1 होता है मोनोडेंटेट का। इसको याद रखिएगा, मोनोडेंटेट का डेंटिसिटी 1। इसका हम लोग देखें, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड में कौन कौन से आपका लिगेंड आएंगे। तो देखिए, जो आपका Cl- इस पे आपका एक ही चार्ज है, कि आपका मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। और ये जो आपका क्लोरीन है लिगेंड है, तो ये सेंट्रल मेटल, सपोज M मान लेते हैं, तो ये सेंट्रल मेटल आइटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, उपसंयोजक बंध आपका हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपका हो गया Br हो गया, Br-। ठीक है, तो ये भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, आपका मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। जैसे हम लोग देखें, और H2O देखें, तो ये जो आपका H2O है, H2O के पास आपका 2 लोन पेयर है। ठीक है, और एक चीज आप याद रखिएगा कि एक आइटम एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल के साथ। ठीक है, इसमें आपका 2 आइटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन भी बना सकता था, ऑक्सीजन भी, लेकिन इसमें ऑक्सीजन बनाएगा। क्यों? क्योंकि किसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर के रूप में इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ, और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए इसका डेंसिटी 1 होगा। ठीक है, और भी देख सकते हैं आप लोग, NH3 देख सकते हैं, एमान। ये जो एमान है, एमान के पास आपका एक ही लोन पेयर होता है, और यही लोन पेयर है जो आपका सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसका भी डेंसिटी 1 हो जाएगा, समझे। और भी आपका बहुत सारा है, जैसे आपको बात करें CO। ठीक है, तो CO आपका होता है कार्बोनिल को कहते हैं, CO को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कहते हैं, इसका नाम है कार्बोनिल। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यही लोन पेयर आपका भाग लेता है सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में। और भी आपका है, जैसे हम लोग देखें पायरिडीन वगैरह होता है P बाई पायरिडीन, इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला C5H5N होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पायरिडीन, P बाई, शॉर्ट में P बाई कहते हैं इसको, पायरिडीन। आपका शॉर्ट में ही लिखा हुआ रहेगा, तो आपको समझना कि P बाई का मतलब होता है पायरिडीन। अब ये देखिए, जो आपका पायरिडीन है, पायरिडीन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो आपका जो ये होता है
बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। मतलब इसमें से एक कार्बन हटा हुआ, एक इसमें से हाइड्रोजन हटा हुआ, आपका पाइरिडीन का फॉर्मूला बन गया। तो जो आपका बेंजीन होता है C6H6 इस प्रकार से होते हैं, इसमें आपका डबल बॉन्ड होता है ऐसा, ठीक है। तो इसका जो अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगा यहाँ पे। और ये जो एक जगह कार्बन है, एक जगह जो कार्बन था, इस कार्बन को हटा दिया जाता है और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन आ जाता है, तो आपका पाइरिडीन बन जाते हैं। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। एक यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड हो गया, इधर यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो गया, फिर आपका यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो गया। अब ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास देखिए डबल बॉन्ड हो गया 2, और इधर आपका 2 2 4 4 2 6 हो गया, और इसके पास एक लोन पेयर हो जाता है। तेज आपका लोन पेयर 3 को बॉन्ड बनाए हुए ना, नाइट्रोजन 3 को बॉन्ड बनाए, 2 1 3 बॉन्ड, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसका भी डेंसिटी आपका 1 होता है। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और भी आपका CN आपका साइनाइड है, वो भी आपका मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सबको अलग अलग डिफाइन कर दें कि मोनोडेंटेट लिगेंड कौन होते हैं, डाइडेंटेट कौन लिगेंड होता है, आपका ट्राइडेंटेट कौन सा लिगेंड होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए। चलिए तो हम लोग अब चलते हैं डाइडेंटेट लिगेंड में। दूसरा हम लोग देखते हैं डाइडेंटेट लिगेंड। इसको हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं, हम लोग डाइडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट कहते हैं। ये हो गया आपका बाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड। द्विदंती कहते हैं, द्विदंती लिगेंड। मतलब इसमें जो डोनर साइट होंगे वो 2 डोनर साइट होंगे। एक ही लिगेंड में 2 आइटम होंगे जो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल आइटम के साथ, तो आपका डाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। क्लियर? इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। When a ligand donate electrons through atoms to the central metal or ion through when a ligand donate electrons through atoms to the central metal ion, then central metal ion or metal or ion, then when a ligand donate electrons through atoms to the central metal
ion through two donor site, through two donor site items and form two coordinate bond is called डाइडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, जो हमारा लिगेंड्स होते हैं उस लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या तो नेगेटिव चार्ज होंगे, वे सेंट्रल मेटल आइटम के साथ दो डोनर साइट आइटम्स मिल करके दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे, हिंदी में डिफाइन कर देंगे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि वैसे लिगेंड जो या जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं जो एक ही केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके दो उपसंयोजक बंध बनाते हैं। उससे हम लोग द्विदंती लिगेंड कहते हैं। उसे द्विदंती लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया डिफिनीशन। तो वैसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं और जो एक ही केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके दो उपसंयोजक बंध बनाते हैं, उसे द्विदंती लिगेंड कहते हैं। ठीक है, और इसका जो आपका डेंसिटी होता है कितना होता है, 2 होगा। इसका डेंसिटी आपका 2 हो जाएगा, डेंसिटी बराबर 2। इसको याद रखिएगा, इसका डेंसिटी 2 होगा। अब इसका हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के लिगेंड्स होते हैं। इसे अगर हम लोग बात करें
C2O4 -2। तो इसमें देखिए दो नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये जो दो नेगेटिव चार्ज हैं ये दोनों आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भाग लेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इसमें आपका दो एटम है, दोनों आपका ऑक्सीजन वाला होगा, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसका डेंसिटी आपका 2 हो जाएगा, इसका डेंसिटी आपका 2 हो जाएगा क्योंकि दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग बात के इथिलीन डायमंड की बात करते हैं, हो गया NH2 CH2 CH2 NH2 हो गया। तो ये जो नाइट्रोजन इसके पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन ये दोनों मिल करके ये जो सेंट्रल मेटल है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इधर आप कर सकते हैं, इसे करिए, सेंट्रल मेटल के साथ दो बॉन्ड बनाएगा, जो ऑक्सीजन है दो चार्ज है, ठीक है। इसका डेंसिटी 2 हो जाएगा। और भी देखिए SO4 -2 जो आपका सल्फेट आयन है, तो इसका भी डेंसिटी आपका 2 होता है। इसमें दो नेगेटिव चार्ज है। और भी अगर हम लोग बात करें तो जो आपका कार्बोनेट होता है CO3 -2 कार्बोनेटो, जो कि आपका ऑक्जिलेटो हो गया। इसको अगर लिगेंड के रूप में यूज होता है तो इसका नेम होता है ऑक्जिलेटो, जो कि आपका EN इथिलीन डायमंड। ये हो गया आपका कार्बोनेटो, कार्बोनेटो कार्बोनेटो हो गया आपका कार्बोनेटो। इसका भी डेंसिटी आपका 2 हो जाएगा। इथिलीन डायमंड हो गया, इसका भी आपका डेंसिटी 2 होगा, क्लियर। तो इस प्रकार के जो भी आपके लिगेंड्स हैं इसका डेंसिटी 2 होता है। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर, सो इट इज हेल्पफुल फॉर द अदर स्टूडेंट्स आल्सो। आपके दूसरे साथी संग जो हैं उन लोग के लिए भी उपयोगी होगा। आप कृपया करके इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।